जैसे कि क्वेश्चन आपके पास आए कि यदि ए और बी किसी काम को मिलकर 5 दिन में करते हैं और यदि ए की क्षमता दुगनी और बी की क्षमता का 1/3 गुना हो और ये 3 दिन में समाप्त होता है तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। चलिए क्वेश्चन जो है हमारा वो टाइम और वर्क का है। इससे पहले हम लोग 4 लेक्चर ले चुके हैं, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो हमने कल इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि M1 D1 इक्वल टू आप लगा सकते हैं M2 D2। तो M1 मतलब कोई अदर पर्सन पहले दिन काम किया, अदर पर्सन दूसरे दिन काम किया। तो ए और बी किसी काम को मिलकर 5 दिन में करते हैं, मतलब ए और बी 2 व्यक्ति हैं जो मिलकर किसी काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं, 5 दिन में करते हैं। यदि कह रहा है कि ए की क्षमता दुगनी कर दी जाए, यदि ए की क्षमता दुगनी कर दिया जाए मतलब अगर पहले ए की क्षमता ए है तो बाद में कितना हो जाएगा 2a, और बी अपनी क्षमता का 1/3 है मतलब ये b बाई क्या होगा 3। तो ये काम जो है वो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 3 दिन में। चलिए तो ये काम हमारा कितने दिन में समाप्त हुआ, 3। मतलब ए और बी मिलकर काम करते हैं तो ये 5 दिन में समाप्त होते हैं। लेकिन अगर इनकी इफिशियंसी ए की बढ़ा दी जाए और बी की इफिशियंसी का 1/3 कर दिया जाए तो ये काम 3 दिन में समाप्त होता है। तो यहाँ से आप रिलेशन बनाइए कि ए की क्षमता कितनी है और बी की क्षमता कितनी है। तो यहाँ से ये 5a होगा और ये 5b होगा। यहाँ से करेंगे तो ये 6a होगा और ये प्लस का b/3 कीजिएगा तो ये क्या होगा, b होगा। ठीक है, तो 5 ये इधर अगर लाएंगे तो 5b में से b घटाइएगा तो ये 4b बचेगा और 6a में से 5a घटाइएगा तो a बचेगा। मीन्स कि जो a/b की जो क्षमता है वो कितना आएगा, 4/1। मतलब a एक दिन में 4 काम करता है तो b एक दिन में 1 काम करता है। तो अगर हम लोग कुल कार्य निकालें, कुल कार्य, तो आपको मालूम है कि a और b मिलकर इस काम को 5 दिन में समाप्त करते थे। तो 4 + 1 × 5 मतलब ये टोटल कितना काम होगा, 25 काम। अब हमसे पूछा कि अगर अकेला बी करता तो अकेला बी करेगा तो बी की क्षमता एक दिन में 1 काम करने का है तो 25 कार्य को 25 दिन लेगा। तो ये कितने दिन में काम को समाप्त करेगा, 25 दिन में। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दे कि ए और बी किसी काम को मिलकर 5 दिन में करते हैं, यदि ए की क्षमता दुगनी और बी की क्षमता का 1/3 गुना कर दें तो यह काम 3 दिनों में समाप्त होता है। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो आप यहाँ से ए और बी 2 व्यक्ति हैं, 5 दिन किया, ये पूरा कार्य समाप्त हो गया। लेकिन उन्होंने क्षमता को दुगना कर दिया तो ये 2 हो गया और बी जो है अपनी क्षमता का 1/3 गुना कर दिया तो ये b/3 × 3 हो गया। तो ये 3 दिन में क्या होता है, काम समाप्त होता है। तो इस प्रकार जो हमारा 4b = a आ गया तो a/b = 4/1 मतलब जो कुल कार्य होगा वो कितना होगा, 25 काम। तो अगर अकेला b इस कार्य को करेगा तो ये कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 25 दिन में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इसी प्रकार से बनाएंगे। एक क्वेश्चन और है जो मैं लिखता हूँ, दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास वो मैं लिख रहा हूँ। इसी में बस थोड़ा सा मैं सुधारता हूँ इस क्वेश्चन, इसको मैं रफ करता हूँ और यही क्वेश्चन है, लैंग्वेज यही रहेगी, बस डाटा क्वेश्चन कि ए और बी किसी काम को मिलकर अब 5 दिन की जगह अगर हम 8 दिन कर दिया जाए कि 8 दिन में करते हैं, ठीक है, और ए और बी अपनी क्षमता का दुगुना और 1/3 गुना, ये दुगना है और 1/3 गुना काम करे तो काम 3 दिन में जहां पूरा हो रहा था वहां मैंने कर दिया 6 दिन में समाप्त होता है। तो ज्ञात करें कि ए अब बी के जगह पर हम ए को पूछ सकते हैं कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। चलिए कि अब ए और बी किसी काम को मिलकर 8 दिन में करते हैं। तो ए और बी मिल गया, इस काम को कितना दिन में कर रहा है, 8 दिन में। चलिए यदि ए की क्षमता दुगनी तो ये 2 प्लस बी अपनी क्षमता का 1/3 तो ये b/3। तो ये काम कितने दिन में समाप्त होता है, 6 दिन में। तो यहाँ से जब क्षमता बनाइएगा तो ये 8a प्लस ये 8b हो जाएगा और जब ये गुना करेंगे तो ये 12a और प्लस के 2b हो जाएगा। तो अगर यहाँ से घटा लेंगे 12 में से 8 जाएगा तो ये 4a बनेगा और 8 में से 2 घटेगा तो ये कितना बचेगा, 6b। तो यहाँ से a बटा जो b निकलेगा वो 6/4, इसको काट लेंगे 3 दूनी के 6 और 2 दूनी के 4। तो जो क्षमता हमारे पास आएगी वो
ए बाई बी की वो कितना आएगा 3/2। मीन्स ए एक दिन में 3 काम करता है तो बी एक दिन में 2 काम। अब हमको कुल कार्य निकालना है। क्या निकालना है? कुल कार्य। तो आपको मालूम है कि ए और बी मिलकर मतलब 3 + 2 मिलकर 8 दिन करते हैं तो ये 40 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा? टोटल 40 काम। अब हमसे करवाना किससे है? ए से। तो ये 40 कार्य है और ए एक दिन में कितना काम करता है? 3। तो ये 40/3 हो जाएगा, या इसको सही में लिखेंगे तो 13 सही 1/3 दिन इस पूरे काम को अकेला एक करेगा तो लगेगा। तो जब भी इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन हो तो आप इसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा? इस तरह के सवालों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलते हैं हम अगले सवाल की ओर, इसको रफ करते हैं। तो सेम टाइप से सवाल था, केवल हमने डाटा को चेंज कर दिया। चलिए अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है सवाल मैं लिख रहा हूं। सवाल है इस तरह से, क्वेश्चन हम अगला टाइप से लिखते हैं कि यदि कि 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, ठीक है, वे साथ मिलकर काम करना वे साथ मिलकर काम करना वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, काम करना शुरू करते हैं और प्रत्येक 10 दिन बाद, कितना बाद? 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो ज्ञात करें कि काम कितने समय में पूरा होगा। चलिए क्वेश्चन हमारे पास यही है कि 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। चलिए ठीक है, और वे साथ मिलकर काम तो शुरू करते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है कि हर एक 10 दिन के बाद उसमें से 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो ज्ञात करें कि काम कितने समय में पूरा। अगर आदमी छोड़ कर ना जाए तो काम जो है कुल कार्य कितना है ये देखिए। कुल कार्य है आपके पास 40 आदमी का और ये कितना दिन किए? 30 दिन। तो टोटल काम करवाना है 1200 काम। लेकिन ये 1200 काम कब होगा? जब 40 आदमी रेगुलर 30 दिन तक काम करेंगे तब। लेकिन वो होते क्या है कि साथ मिलकर काम करना शुरू किया और प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते। तो शुरुआत में आपके पास 40 आदमी हैं, ठीक है, और 40 आदमी से 10 दिन बाद 5 आदमी छोड़कर चले जाते हैं 10 दिन बाद। तो पहला देखिए 40 आदमी है, 30 दिन का काम किया तो टोटल 1200 काम हुआ, ठीक है। अब वो 5-5 आदमी छोड़कर चले जाते हैं, हमको ये करना है। तो हर एक 10 दिन बाद, तो पहले 40 आदमी थे, 10 दिन तक काम किया तो ये टोटल किए होंगे 400 काम। अब 10 दिन जैसे बीता 5 आदमी इसमें से कम हो गए, तो 40 में से 5 गया तो कितना बचा? 35। ये भी 10 दिन काम किए, 350 काम हुआ। चलिए 40 10 दिन यहाँ, 10 दिन यहाँ, 20 दिन का काम हो। काम हमको केवल 30 ही दिन करवाना था। फिर यहाँ से 5 आदमी गए 30,
गुने कितना हुआ 10, तो ये टोटल हो गया 300 काम। तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ तो हमारा 30 दिन का काम हो गया। काम कितना हुआ, तो 4 3 7 3 10, 1050 काम हुआ। लेकिन आपको पूरा काम करवाना है 1200, हुआ 1050, तो शेष काम जो आपका पास बचा वो 1200 माइनस 1050, मतलब आप कह सकते हैं कि सर 150 काम बच गया। अब इस 150 काम के लिए तो हमको एक्स्ट्रा दिन चाहिए, क्योंकि हुआ क्या कि अगर 40 का 30 दिन लगातार करता है तब ये 1200 काम हुआ। 40 के बाद होता कंडीशन इसमें दिया है कि 10 दिन के बाद वो 5 आदमी उसमें से निकलते गए, 10 20 30 दिन, और यहाँ पर टोटल कार्य हुआ 1050। तो अब अगला दिन जब हम जाएंगे तो अब आदमी भी तो घटेगा, तो 40 35 30, जब अगला कार्य करवाएंगे तो ये 25 आदमी बचेंगे। और कितना दिन लगेगा, यही हमको दिन, ये डी मान लिए कि कितना दिन लगा डी, और ये टोटल काम कितना करवाना है 150, तो डी इक्वल टू 150 बटा में 25, तो कहेंगे सर ये 6 दिन में काम जो बचा हुआ काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर पूछा जाता क्वेश्चन में कि बचा हुआ काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो वो 6 दिन में। अगर पूछा कि कुल कितने दिन लगे, तो कुल दिन जो होंगे वो 30 दिन तो आपने यहाँ लगा दिया और 6 दिन और लगाया, तो टोटल 36 दिन में यह कार्य क्या हो जाएगा, पूरा समाप्त हो जाएगा। तो जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिले कि 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं और वे साथ मिलकर काम शुरू तो किए, लेकिन हर एक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो बताइए कि काम कितने समय में पूरा हो गया। तो कुल कार्य आपका 1200 हुआ, 40 का 10, 35 का 10, 30 का 10, टोटल 30 दिन का कार्य आपके पास 1050 हुआ। काम करवाना था 1200, 150 काम बच गया। इस कार्य को कौन पूरा करेगा, तो बचा हुआ आदमी जो है, अब अगला जब कार्य करवाएंगे तो फिर 5 आदमी उसमें से जाएंगे, तो 25 गुने, अब दिन कितना लगे ये हमको मालूम नहीं है, तो डिवाइड किए तो टोटल कितना दिन आ गया, 6 दिन। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन हो, आपको अप्रोच जो होनी चाहिए वो इसी प्रकार होनी चाहिए, और इसी टाइप से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन यही रहेगा, केवल मैं डाटा को चेंज करता हूँ, लैंग्वेज को लिखने की जरूरत नहीं। इसी टाइप से बहुत सारे लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्वेश्चन में मायने नहीं रखता है कि क्या राम लिखा, श्याम लिखा, ए लिखा, बी लिखा, आदमी लिखा, व्यक्ति लिखा, उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ पर डाटा को हमने चेंज किया। डाटा है कि 60 आदमी किसी काम को, अब जहाँ 30 दिन था वहाँ हमने कर दिया इसको 40 दिन में। वे साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और प्रत्येक 10 दिन बाद सेम चीज 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, ये हमको क्वेश्चन बनाना है। चलिए, तो अब इस टाइप से क्वेश्चन सेम वही है कि कुल कार्य आपके पास कितना है। कुल कार्य अगर पूछा जाए तो कहेंगे सर 60 गुने 40, टोटल कार्य है 2400। ठीक है, 2400 काम है। तो पहले तो 60 हर एक 10 दिन बाद जाते हैं, तो ये 60 10 600 काम करवाया। फिर 5 आदमी हट गया तो 55 गुने 10, ये 550 काम करवाया। फिर 5 आदमी हट गया तो 50 गुने 10, ये 540 जब तक ना आ जाए, और फिर 5 गया तो 45 गुने 10, ये हो गया 450 काम। तो टोटल यहाँ देखा जाए तो 40 दिन हो गया। काम कितना हुआ, तो 5 5 1000, 11 1400 और 1500 और 6 2100, 2100 काम आपका हो गया। शेष काम कितना बचा वो देख लीजिए। शेष काम 2400 माइनस 2100, 300 काम को। तो 300 काम करने में कितने आदमी के लगने की पड़ेगा, तो अगर फिर दोबारा जब जाएंगे तो ये 40 गुने डी, तो डी इक्वल टू 300 बटा में 40, ये काट लेंगे तो ये 30 बटा में 4, 2 दूनी के 4, 15 दूनी के 30, तो ये 15 बटा 2 या 7 सही 1 बटा 2 दिन में ये पूरा काम क्या हो जाएगा, आपका
समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार के जब भी आपके पास क्वेश्चन रहे तो आप इस क्वेश्चन को इसी बारीकी से सॉल्व करेंगे। तो अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल में कुछ नहीं कर समझ गए कैसे किया कि 60 आदमी 40 किया, 2400 काम हो गया। साथ मिलकर काम शुरू किया, प्रत्येक 10 दिन बाद काम छोड़ता है, 40 दिन तक करवाना, तो 4 स्टेप 10 10 10 10 और आदमी घटाते जाइए 60 55 45 50 45, यहाँ तक का काम हुआ 2100। जो बच जाएगा उसमें से अब आज कराने के लिए आपको फिर 5 घटाना पड़ेगा आदमी, तो घटा दिए और डिवाइड कर दिए तो आपका आ गया 7.5 दिन। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन है कि यदि दूसरे टाइप से कि ए और बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। हाँ, तो अगर इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन रहे कि यदि ए और बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं तथा ए प्लस सी उसी काम को करने में बी प्लस सी से 2.5 दिन कम लेते हैं, जबकि तीनों मिलकर इस काम को 5 दिन में करते हैं, तो ज्ञात करें कि अगर अकेले अकेले इस काम को करें तो यह काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो चलिए इस टाइप से क्वेश्चन कि ए और बी, मान लिए 2 बंदे हैं ए और बी, इस काम को कितने दिन में करते हैं 6 दिनों में, जबकि ए और सी इस काम को कितने दिन में करते हैं, जबकि ए और सी काम को करने में बी प्लस सी से 2.5 दिन कम लेते हैं, जबकि तीनों मिलकर मतलब ए प्लस बी प्लस सी ये मिलकर किस काम को 5 दिन में करते हैं। तो यहाँ से आप एलसीएम लीजिएगा तो 30 इस टाइप का पूरा काम हो जाएगा और ए और बी की जो है 1 दिन का काम 5 होगा और इसका 1 दिन का काम 6 होगा। तो यहाँ से आप क्षमता निकाल सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी निकालिएगा इक्वल टू दिया है 6 और a प्लस बी का 5 दिया हुआ है, तो c का अपने आप निकल सकता है कि c 6 माइनस 5, 6 का c का कितना आ जाएगा 1। तो इस प्रकार आप c का कितना निकाल लिए 1 निकाल लिए, ठीक है। तो c 1 दिन में 1 काम करता है। चलिए अब हमको C की तो क्षमता निकल गई, अब कह रहा है कि A प्लस बी और B, अब C की क्षमता 1 निकल गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ से A प्लस बी क्या है 5 है। तो अब A की क्षमता कितनी होगी, B की क्षमता कितनी होगी हमको अब नहीं मालूम। तो अब क्या किया जाए कि A और B निकालने के लिए अब हमको करना क्या पड़ेगा। तो A और B को कैसे निकालते हैं, तो अगर A को और B को, अब यहाँ तो कुछ दिया नहीं है, अगर हम A को 3 मान ले और B को 2 मान लें तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये माने हैं तो ये सही है कि नहीं। यदि A को एफिशिएंसी 3 मान ले और B की एफिशिएंसी 2 मान ले तो ये A प्लस बी 5 हो जाएगा और इसका भी 2 प्लस 3 5 होगा। चलिए वो बाद में देखेंगे। अब क्या कह रहा है कि A प्लस सी, तो 2 लोग हैं A प्लस सी और एक है B प्लस सी। चलिए अब कह रहा है कि A प्लस सी उसी काम को करने में B प्लस सी से 2.5 दिन कम लेता है। तो A की क्षमता यहाँ पर कितनी है 3 और C की क्षमता 1 है, यहाँ पर B की क्षमता 2 है और C की क्षमता 1 है। चलिए अब जो लिए हैं उससे 2.5 दिन कम आना चाहिए। अगर ये पूरा काम 30 काम 4 की एफिशिएंसी से दोनों करेगा तो ये 7.5 डेज लेगा, ठीक है। उसी प्रकार जब ये 30 काम 3 की स्पीड से करेगा तो ये 10 दिन लिखेगा। तो यहाँ पर जो अंतर है वो 2.5 का है, मतलब 2.5 दिन का अंतर है जो सवाल में। इसका मतलब जो हमने अप्रोक्स माना था वो क्या था, सही था। तो अब सही था तो तीनों की क्षमता हमको मिल ही गया। तो अब A अकेला इस काम को करेगा तो 30 बटा में कितना लगेगा, A की क्षमता 3 है तो ये 10 दिन लेगा। अगर B अकेला इस काम को करता है तो B 30, अकेला एफिशिएंसी B की कितनी है 2, तो ये 15 दिन लेगा। और C की एफिशिएंसी है 1 दिन में 1 काम
तो ये 30 दिन लेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड जिसको कहते हैं वो यहाँ पर लागू करना पड़ेगा। तो आप एक बार 2 या 3 से देखते नहीं आता तो 3 2 करके भी आप दे सकते हैं। तो सवाल क्या था कि ए और बी इस काम को 6 दिन में और तीनों मिलकर 5 दिन में किए। तो पहले इनकी क्षमता निकाल लिया, यहाँ से सी का एग्जैक्ट क्षमता निकला, लेकिन ए और बी का हमको एग्जैक्ट नहीं था, लेकिन हमको दोनों का मालूम था कि ये 5 था, तो हमने 3 2 या 4 1 इस तरह से मान सकते थे। ठीक है, चलिए मानने के बाद आपको यहाँ से पता चलता कि ये 7.5 दिन या 10, दोनों का अंतर 2.5 दिन का आ गया। इसका मतलब हमने जो माना है वो क्या है, सही है। तो इस प्रकार ए अकेला इस काम को करेगा 10 बी 15 और सी 30 दिन, क्योंकि जब तक तीनों की अलग अलग क्षमताएं नहीं मालूम होगी तब तक आप नहीं बता सकते थे कि अकेले अकेले ये काम कितने दिन में समाप्त होंगे। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन है तो आपको इसी तरीके से बनाना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ अलग टाइप से है। क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन मैं लिखता हूं। क्वेश्चन कि 400 सिपाहियों या सैनिक कह सकते हैं के लिए 50 दिन का भोजन है और प्रत्येक 28 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं। तो बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन पर्याप्त है? कितने दिन पर्याप्त है? चलिए अब इस टाइप से क्वेश्चन है। चलिए अब क्वेश्चन हमारे पास है कि 400 सिपाही थे, उनके लिए भोजन 50 दिन की थी। ठीक है, 28 दिन बाद क्या होता है कि 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं। तो बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन का है? तो शुरुआत में क्या था कि 400 सिपाही थे, 50 दिन का भोजन था। 28 दिन बाद मतलब 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते, तो बचा हुआ भोजन कितने सिपाहियों के लिए था? अब हमारे पास जो है वो मंथ का था कि क्या था, सवाल में देख रहे हैं। मान लीजिए हाँ, ये सवाल था कि 400 सिपाहियों के लिए 1 महीने का भोजन, तो महीना आपका 31 दिन का था। इसमें सवाल मिस्टेक है थोड़ा सा। तो जैसे कि 400 सिपाही हैं और 28 दिन तक तो भोजन किए, ठीक है। 400 सिपाहियों के लिए 50 दिन का भोजन था और 28 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं। तो अब 28 दिन बाद छोड़कर जाते हैं 280। 28 दिन तक तो इन्होंने 400 का जो भोजन किया वो किया ही किया, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है ये देखना है। 400 से 31 दिन का था, हमने यही कहा था कि 400 सिपाहियों के लिए अगर 28 दिन का होता तो 22 दिन बचता। चलिए यही सवाल लेते हैं कि 400 सिपाहियों के लिए 50 दिन का भोजन था और 28 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले गए, तो 28 में से 50 तो कितने दिन का बच गया? 22। 8 2 10 2 2 4 1 5। अब 280 सिपाही कैंप छोड़े तो यहाँ कितना बचा? 120 सिपाही बचे, ठीक। अब ये कितने दिन तक भोजन चलेगा यही डी हमको निकालना है। तो ये डी निकाल लीजिएगा। 400 गुणे 22 बटा में कर देंगे 120। ये 0 से ये 0 काट लेंगे। ये 3 चौके 12 10 चौके 40। तो ये आ जाएगा 220 बटा में 3। इसको तोड़ेंगे 7 21, ठीक है। 10 तितली के 9, 73 सही 1 बटा
3 दिन। इतने दिनों तक का भोजन क्या होगा, पर्याप्त है। तो आपको जो बचा हुआ भोजन है वो कितने दिनों तक चलेगा, तो आप कह सकते हैं कि सर 73 से ही 1/3 दिनों तक यह भोजन चलेगा। ठीक है, तो बचा हुआ सिपाहियों के लिए कितने दिन का पर्याप्त हो जाएगा, तो 73 से ही 1/3 दिन के लिए। ठीक है, 43 गुना 47 21। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो अब का 73 में 3 का गुना कर लेते हैं। हाँ ठीक है, 47 21 219 सही है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि 400 सिपाही हैं, 50 दिन का भोजन था, 28 दिन बाद मतलब बच गया कितना यहाँ पर 22 दिन, और इधर 120 सिपाही बचा, और कितने दिन लगेंगे, ये दिन नहीं, यही दिन हमको निकालना था। तो इस टाइप के सवाल को आप इस तरीके से बनाइएगा। चलिए अब अगला सवाल इसी प्रकार से है। सवाल है, इसको मैं मिटाता हूँ कि 400 सिपाही की जगह पर हमने 1600 सिपाहियों के लिए 50 दिन का भोजन पर्याप्त है, और प्रत्येक सिपाही, यहाँ से सवाल को मैं यहाँ से कट करता हूँ कि 1600 सिपाहियों के लिए 50 दिन का भोजन है, और प्रत्येक सिपाही प्रतिदिन 900 ग्राम खाना खाता है। ठीक, 40 दिन बाद 400 सिपाहियों ने कैंप छोड़ दिया, तो बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन पर्याप्त है, यदि वे प्रतिदिन 1000 ग्राम पर सिपाही खाते हों। चलिए क्वेश्चन इस टाइप से, क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब सा है कि अगर 1600 सिपाही हैं, उनके लिए भोजन हमने 50 दिन की व्यवस्था की है, और प्रत्येक सिपाही 900 ग्राम खाना खाते हैं, तो 40 दिन बाद 400 सिपाहियों के लिए कैंप छोड़ दिया गया, तो बचाइए कि सर। तो पहले तो शुरुआत में आपके पास 1600 सिपाही थे। ठीक, 50 दिन का भोजन था, प्रत्येक सिपाही प्रतिदिन 900 ग्राम भोजन लेते हैं। कितना लेते हैं, 900 ग्राम। और 40 दिन बाद 400 सिपाही, 40 दिन बाद मतलब बचा कितने का, यहाँ पर 10 दिन का खाना बच गया, 900 के हिसाब से यहाँ बचा। यहाँ कितना बचा, तो 400 सिपाहियों ने कैंप छोड़ा, तो 1600 में से 400 हट गए, तो बचा 1200, और ये 1000 ग्राम से ही पर सिपाही खाते हैं। तो अब बचा हुआ जो दिन था, कितना दिन ये खाएंगे, यही डी हमको निकालना है। तो 00 से 00, 00 से 00, ये यहाँ, तो ये 10 से 10 कंप्लीट। तो यहाँ से अब देखा जाए तो 16 नमा 44 से, और बटा में किया जाए तो 12 इक्वल टू डी। तो ये 12 का क्या है, स्क्वायर है, मीन्स डी इक्वल टू कितना लगेगा, 12 दिन। तो आपने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कितनी आसानी से बना लिए कि 1600 सिपाही थे, 50 दिन का भोजन है। इससे हमको मतलब नहीं कि कितने दिन का भोजन था, मतलब था कि कितने दिन बाद छोड़ दिए। तो 40 दिन, तो जो दिन बचेगा वो 900 ग्राम से था, 1600 सिपाहियों के लिए व्यवस्था थी। अब इसी खाना को कौन खाएगा, जो बच जाएगा वो व्यक्ति खाएगा। तो बचा कितना, 400 चले गए तो 1200, 1000 से खाने लगे तो कितना दिन तक खाएंगे, तो 12 दिन तक खाएंगे। तो ये भोजन जो था वो कितने दिनों के लिए पर्याप्त था, तो कहेंगे सर कि ये 12 दिनों के लिए पर्याप्त था। तो इस टाइप से क्वेश्चन को आप इस प्रकार से बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इसी टाइप से, चलिए क्वेश्चन है कि 5 आदमी, बेसिक सा क्वेश्चन है कि 5 आदमी 6 दिन में
6 काम 6 दिन में 6 घंटे 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 खिलौने बनाता है, तो ज्ञात करे कि कितने दिनों में 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 खिलौने बना सकते हैं। इस टाइप से अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप इसको कैसे बनाएंगे? तो आपको एक फार्मूला मैंने बताया था कि M1 D1 H1 बटा में W1 इक्वल टू M2 D2 H2 बटा में W2। अगर R1 दर दिया होता तो यहाँ R1 होता और यहाँ क्या होता R2। तो M1 मतलब 5 आदमी 6 दिन में 6 घंटे काम करके कितने खिलौने बनाए? 10। दूसरी बात 12 आदमी 8 घंटे काम करके कितने दिन में बनाए? ये दिन नहीं मालूम, कितने खिलौने बनाए? तो 16। तो 8 दूनी के 16, 2 छके 12, 6 से 6 काट लिए तो ये आ गया D इक्वल टू 30 बटा में 10। कितने दिन में बना देगा? काम हो जाएगा। तो 3 दिन में पूरा काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो जब भी आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन रहे तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इसी तरीके से और इसी विधि से बनाइएगा। कैसे बनाए देख लीजिए कि 5 आदमी 6 दिन में 6 घंटे काम करके 10 खिलौने बनाता है, तो ज्ञात करें कि 12 आदमी 8 घंटे काम करके 16 खिलौने कितने दिनों में बना सकता है? तो 5 गुने 6 बटा में 10, 12 गुने 8 गुने D नहीं बना तो 16 कटा दिए तो कितना आ गया? 3 दिन। चलिए अब अगला क्वेश्चन एक और लिखते हैं। तो जल्दी से जो बेसिक आसान क्वेश्चन है उसको बना लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी ठेकेदार ने 200 आदमी काम पर लगाए। चलिए, उन्होंने 10 दिन में 5/6 काम किया। चलिए, बारिश की वजह से काम रोकना पड़ा और 2/5 काम खराब हो गया। ठीक है। बारिश के बाद केवल 150 आदमी काम पर आए। तो बताएं कि पूरा काम कितने दिनों में होगा। तो जब इस टाइप से क्वेश्चन आपके पास रहे, ठीक है, तो अब आप क्या कीजिएगा, आपको ये देखना है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को अब हम कैसे बनाएंगे? तो अब जो हमारे जो है कि पूरा काम जो है वो कितने दिनों में समाप्त होता है, ये हमको बताना है। तो किसी ठेकेदार ने 200 आदमी काम पर लगाया, ठीक है। 10 दिन में उसने 5/6 काम किया, ठीक है। बारिश की वजह से काम रोकना पड़ा और 2/5 काम खराब हो गया। तो बताएं कि और बारिश जैसे ही रुका उसके बाद हमने काम लगाया तो 150 आदमी हो गया। आदमी भी कम हो गया, इसका मतलब दिन हमको ज़्यादा लगेंगे। तो किसी ठेकेदार ने 200 आदमी को काम पर लगाया और उन्होंने 10 दिन तक काम किया और उस काम का 5/6 काम किया, मतलब टोटल 6 काम था। 5/6 का मतलब हुआ
कुल काम आपके पास है 6, काम कितना हुआ 5, तो यहाँ काम कितना लिखाएगा 5। चलिए इक्वल टू, अब काम रोकना पड़ा और बारिश के बाद केवल 150 आदमी आए, कितना दिन तक लगेगा ये दिन हमको नहीं मालूम है, और उसमें से 2/5 काम खराब हो गया, 2/5 काम ये क्या हो गया खराब, ठीक है। तो कुल काम है आपके पास यहाँ पर 5, काम खराब हुआ 2, तो बचा कितना 3, तो 3 काम संपन्न हुआ था। तो अब इसको कटाएंगे तो 50 कितना हो गया 40, यहाँ से इसको काटेंगे और ये 3 बचे 15 काटेंगे और 5 8 40 काटेंगे, तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 दिन। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन है तो आपको ध्यान देना है कि इस बटे का मतलब होता है कि टोटल काम 6 था, जिसने काम संपन्न किया 5। बारिश आया जिसके कारण टोटल काम करना था 5, लेकिन 2 काम खराब हो गया तो काम किया 3। डी आपको कितना मिल जाएगा 8 दिन। चलिए अब अगले टाइप से सवाल को बनाते हैं। सवाल है हमारा, अगला सवाल लेता हूं मैं, कि A, B की तुलना में 5/6 काम 5/6 समय में 3/4 काम करता है। यदि दोनों मिलकर काम को 10 दिन में पूरा करते हैं तो बताओ कि काम ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, अब इस टाइप से अगर हमको सवाल मिले कि इस टाइप से सवाल लेना है कि ए बी की तुलना में 5/6, ठीक है, 5/6 समय में 3/4 काम करता है तो दोनों मिलकर यह काम 10 दिन में पूरा करते हैं तो यह काम कितने दिनों में पूरा करेगा। इस टाइप से हमको सवाल बनाना है। ठीक है, करना कुछ नहीं है कि ए बी की तुलना में तो 5/6 समय में, ठीक है, 3/4 काम, तो ए किसी काम को 5 हिस्सा करता है जबकि बी उसी काम का 6, 5/6 मतलब 6 समय में बी की तुलना, मतलब बी 6 है तो ए कितना है 5, काम 3/4 मतलब ये 4 काम है तो ये कितना काम है 3। ये है कि ए जो है वो 5 काम किया, बी जो है वो 6 काम किया, इसकी तुलना में ये काम कम करता है और तो काम कम करता है तो समय भी कम लेता है। चलिए तो अब यहाँ से करेंगे तो 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4, तो अब यहाँ से जब ये किया जाएगा तो ये गुना होगा तो a गुने ये 10 बनेगा और ये b गुने क्या बनेगा, तितली के 9। तो यहाँ से जो a/b आएगा वो 9/10 आएगा। मीन्स कि a की क्षमता जो है वो 9 होगी और b की क्षमता क्या होगी 10 होगी। तो अब हमको जो कुल काम निकालना है, तो कुल काम जो है वो कितने दिनों तक चला, तो 10 दिनों तक। तो कुल कार्य आपका हो जाएगा यहाँ से, तो ये आसान है कि कुल कार्य जो हुआ वो 9, 10, 19 गुने 10 तो 190 काम हुआ। अब ए से काम करवाना है तो ए की क्षमता है 9, तो इसको भाग कर लेंगे तो 9 दूनी 190/9 दिन आएगा। अगर आपको बी से करवाना है तो 190/10 कितना आएगा 19 दिन आएगा। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए कि ए बी की तुलना में 5/6 समय में 3/4 काम करता है, मीन्स कि 5/6 मतलब 6 काम बी से तुलना में 5 काम किया ए,
ठीक है। अब समय में, काम में 4 काम में 3 किया तो ये 4 और ये 3, तो यहाँ से क्षमता 9/10 बन गया। तो यहाँ से कुल कार्य 190, ए के डिवाइड कर दे क्षमता तो ए के निकल जाएगा और बी के क्षमता से बी निकल जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने 40-50 क्वेश्चन टाइम और वर्क पर देखे, और भी अब इस पर आधारित हम लोग मिसलेनियस क्लास चलाएंगे। जो बचे हुए सवाल होंगे, जो एग्जाम में आए हुए सवाल होंगे, उस पर रिविजन करेंगे। तो कम से कम 2 या 3 क्लासेस हम और भी लेंगे, कम से कम हम क्लास 8 या 9 क्लास जो होगा टाइम और वर्क का चलेगा। तो और भी क्लासेज जो होंगी वो नेक्स्ट होंगी, तो अगले क्लास में होगी। तो इस प्रकार जो है हमारा आज का सेशन जो यहीं पर समाप्त होता है।